प्रयागराज में मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर हुए विवाद के बाद अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच में लगातार जो है तल्खी बनी हुई है और एक नोटिस बकायदा प्रशासन की ओर से सर्व किया गया जिसमें 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले का भी हवाला दिया गया और उनको ये कहा गया कि शंकराचार्य आप किस तरीके से उनको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के भीतर देना है। शंकराचार्य इस पर जवाब दे चुके हैं, उनके अधिवक्ता भी इस पर जवाब दे चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी हैं। सर, सबसे पहले तो इस नोटिस के मायने हमें समझाइए, आप बेहतर समझा सकते हैं, और ये नोटिस आपको कितना रेलेवेंट लगता है? सबसे पहला सवाल तो यही है। ऐसा है कि ये लगता है कि जो अधिकारी लोग हैं या तो उन्होंने दुर्भावना बस ये नोटिस दिया है या किसी के दबाव में नोटिस दिया है जिसके कारण कि वो स्वेच्छाचरण कर रहे हैं। ये उनकी स्वेच्छाचारिता है और ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ है। दो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच मुकदमा जो चल रहा है, विवाद है, उसमें किसी से ये पूछना ये उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप जो है क्यों शंकराचार्य लगाते। उनका लोकस क्या है? शंकराचार्य जो है कि मुकदमा दो व्यक्ति लड़ रहे थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और वासुदेवानंद सरस्वती जी। वासुदेवानंद सरस्वती जी के ऊपर रोक लग गई, उनके ऊपर जो है 1999 में ट्रायल कोर्ट ने, 2000 में जो है वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने, बाद में फिर जो अपील हुई हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जो है वो 22 सितंबर 2017 को रोक लगा दिया, कह दिया कि इनका संन्यास के नाम पर फ्रॉड है और ये सिंहासन चवर छत्र धारण नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर 2018 के आदेश में ये कह दिया कि इन अपीलों के, यानी सिविल अपील संख्या जो 3010 और 3011 है, वर्ष 2020 में वो पुनः पंजीकृत हुई, उसके पहले वो एसएलपी थी। तो इनके निस्तारण तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी मान्य रहेंगे और शंकराचार्य के रूप में उन्हें ही खाली ज़मीन अलॉट की जाएगी। अगर वासुदेवानंद सरस्वती चाहें तो एक स्वामी के नाम के रूप में ज़मीन मांग सकते हैं, मेला प्रशासन दे सकती है स्वामी के रूप में। तो ऐसी स्थिति में दो प्राइवेट पक्षकारों का विवाद है। आप मेला क्षेत्र में, मेला के में कानून व्यवस्था ये सब करें और जो है वो किसको क्या अलॉट करते हैं, क्या सुविधा देते हैं, ये करें कि आप जो है किसी व्यक्ति के जो सिविल राइट है उसको निर्णय करने का अधिकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है। एक सीधा सवाल यह है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं कहा और ये विभ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो नोटिस दिया उसमें ले लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया है कि आपका या अन्य किसी का पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर या उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो उसमें इनके भी आर्डर में ये कहाँ लिखा है कि आप जो है शंकराचार्य नहीं लिख सकते। पट्टाभिषेक अभिषेक वो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट को ज्ञात है, वहाँ लिखित दिया जा चुका है कि पट्टाभिषेक, अभिषेक, तिलक, ये सब पट्टाभिषेक चादर ओढ़ाने को कहते हैं और तिलक ये सभी 12 सितंबर 2022 को ही हो चुके थे। और उसकी पुष्टि का अभिषेक जो पट्टाभिषेक है वो श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने अपने श्रृंगेरी के मठ में 26 सितंबर 2022 को कर दिया और द्वारका शंकराचार्य ने पुष्टि उसकी अपने मठ में जो कर दी। तो 4 शंकराचार्य होते हैं, वो एक तो ये स्वयं है, जो एक तो स्वयं शंकराचार्य जो ब्राह्मलीन है उन्होंने वसीयत से बनाया और बाकी अन्य 2 शंकराचार्यों ने पुष्टि कर दी। तो 4 में से 3 ने तो बना दिया, बन गए, तो एक ही पर्याप्त होता है, वसीयत ही पर्याप्त थी। तो ऐसी स्थिति में इनको बोलने का कौन सा अधिकार है? या सुप्रीम कोर्ट ने क्या इनको आदेश पारित करके कोई आदेश पारित किया है कि मेला प्रशासन हमको ये बतावे कि वो शंकराचार्य लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं? जवाब आप लोग किस तरीके से देंगे? क्या जवाब भी आप लोग देंगे या फिर नहीं देंगे, ये भी सवाल है, और जवाब में क्या होगा? इनके जवाब में
ये बताया जाएगा कि ये अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहे हैं, इनके अधिकार क्षेत्र के परे की बात है, फिर भी इनके आत्मतोष के लिए बिना अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए हम ये कहते हैं कि आपका नोटिस जो है गैर कानूनी है, स्वेच्छाचारितापूर्ण है, विद्वेषपूर्ण है, भेदभाव मूलक है। ऐसा करना आपके अधिकार क्षेत्र की बाहर है और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है उसको बाधित करने का, उसमें दखल करने का एक जो प्रयास है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीमा में आता है। और जहां तक उस आदेश की बात है वो जो है सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड करके लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि जो कोर्ट के साथ फ्रॉड करके आर्डर पास किया जाता है वो नलिटी है, उस पर अमल नहीं किया जाता। ये बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्वयं ही जो है हम लोगों ने 2023 में एक वासुदेवानंद जी के ऊपर परजरी की पिटीशन फाइल कर दी है कि इनको जो है CRPC 345 के अंतर्गत आप आदेश पारित करके मजिस्ट्रेट को कहें कि दफ़ा 395 के अंतर्गत इनको 3 वर्ष के कारावास की सज़ा का अभियोजन चला के 18 जनवरी को जो घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन संगम न्यूज़ पर, क्या उसके विरुद्ध भी न्यायालय में जाने की तैयारी है? जिस तरीके से घटना हुई और पुलिस प्रशासन का जो भी एक्शन रहा उस पर आपत्ति जताते हुए ही चूंकि प्रदर्शन पर बैठे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, तो आगे क्या कदम आप लोग लीगल कोई एक्शन का सोच रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सारे अधिकारी तो दोषी नहीं हैं और न ही सारे पुलिस अधिकारी दोषी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का मतलब हमारे जो क्लाइंट लोग हैं उन लोगों ने और जिनके साथ ये मारपीट की गई है, जिनकी धार्मिक भावना को आहत किया गया है, जिनको अपवित्र किया गया है, ऐसे लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया है, कुछ अधिकारियों को जिन्होंने दुराचरण किया है। उसमें एक CO स्तर का भी अधिकारी है और एक जो है वो सचिव स्तर का भी अधिकारी है, तो उसको चिन्हित किया है। और यहाँ के कमिश्नर को हमने स्वयं जो है एक इंटरव्यू देते हुए सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा आवेदन आता है, कंप्लेन आता है कि किसी ने जो है वो गलत कार्य किया है तो हम उसकी जो है वो जांच करके कार्रवाई करेंगे। तो हम जो है वो साक्ष्य इकट्ठे सब हमारे पास जैसे ही आते हैं हम उनको कंप्लेंट कर देंगे। पहले प्रतीक्षा करेंगे कि वो कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जब वो नहीं करते हैं तब कोर्ट के माध्यम से कराया जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो वरिष्ठ अधिवक्ता PN मिश्रा जो कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के भी तमाम जो मुकदमे या वाद चल रहे हैं उनको देखते हैं। उनका यही कहना है कि पहले प्रशासन की तरफ से ये देखना ज़रूरी होगा कि वो किस तरीके का एक्शन जो है वो लेते हैं, उसके बाद उसके अनुकूल ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।